कहानी अपने अगले पड़ाव में पहुंच चुकी थी। नेहा, जिसको कुछ हफ्तों पहले ये प्रोजेक्ट चेंज बेइंतहा खल रहा था, उसी को अब इस प्रोजेक्ट में सबसे ज्यादा कंफर्ट मिल चुका था। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक शख्स था, राहुल आर्या। पुरानी बातों से लेकर प्रोजेक्ट हेड्स की बुराई में नेहा और राहुल कब इतने अच्छे दोस्त बन गए थे, ये उनको भी मालूम नहीं चल पाया था। मोहित अपने कामों में जहां बिजी होता चला जा रहा था, वहीं नेहा की जिंदगी की इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए हमेशा राहुल उसके साथ खड़ा रहता था। पर आज जो हुआ उसका तो नेहा को अंदाजा भी नहीं था। नेहा यूं ही अपने काम में बिजी थी और तभी उसकी दोस्त मरियम उसके पास आई। और गाइस, आज का क्या प्लान है? प्लान? हमने कुछ प्लान किया था क्या राहुल? जहाँ तक मुझे याद है प्लान तो किया था, बट मरियम मैडम वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट। बेटा, तुम दोनों मुझे इंक्लूड करो या ना करो, मैं परमानेंट तुम दोनों को बेताल की तरह सताती रहूंगी, देखना। एंड यू गाइस कांट इवन किल मी अवे। क्या चीप दोस्त है यार नेहा तुम्हारी। अच्छा वैसे नेहा, खाना खा लिया था ना तुमने? अले अले अले, राहुल बेबी का तो प्यार ही टपक रहा है। मरियम, तू पागल पागल है क्या? क्यों करती है ये सब हरकतें? तुझे पता है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुम राहुल इसको मौके मत दिया करो ना ऐसी बातों को लेकर मुझे टीज करने का। आई डोंट लाइक इट यार। अरे काम डाउन बेबी गर्ल। ठीक है। ए मरियम, ऐसे क्यों टीज करती हो यार तुम नेहा को? रहने दो यार, तुम दोनों ऑल द टाइम एक दूसरे के साथ ऐसे रहते हो जैसे ना जाने कितने राज रखते हो। और अगर मैं थोड़ा सा मजाक में टीज कर दूं तो नेहा तू इतना तो मत रिएक्ट किया कर यार। आई एम योर फ्रेंड आफ्टर ऑल। मरियम, यू नो राइट, तू जानती है ना कि मैं ऐसे मजाक टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ, हो जाती हूँ बस बर्स्ट आउट में। क्या करूँ अब? यू नो एवरीथिंग राइट, मोहित के यहाँ पे होने से लेकर बाहर जाने तक हर चीज तू जानती है, फिर भी तुझे ऐसे सब रिएक्ट करना होता है। यार तू भी इस लड़की को क्यों इतना मरियम, अपने शब्द ना सोच समझ के चुनना, समझी? तू हदें पार कर रही है। तू ना मुझे मत बता नेहा कि मैं क्या कह रही हूँ या नहीं। तू भी बहुत अच्छे से जानती है कि राहुल लाइक्स यू, बट जब भी ऐसी कोई बात होती है तो ये तो ऐसे चुप होके बैठ जाता है जैसे सिर्फ तुझे ही दोस्त मानता हो। अब बोल ना राहुल, बोल, अब बोल। कुछ भी मतलब? कैसी बातें बोल रही हो तुम मरियम? नेहा, मेरे साथ चलो। मुझे ये सब नहीं पसंद राहुल। तुम तो जानते हो यार, फिर भी ये मरियम ऐसे क्यों कर रही है? आज तक मैंने उससे कोई भी बात नहीं छुपाई है। शी नोज कि मैं तुम्हें कितना अच्छा दोस्त मानती हूँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम भी मुझे एक बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, इसीलिए मुझे हमेशा तुम्हारे साथ सेफ फील होता है। और राहुल, तुम तो ये भी कितने अच्छे से जानते हो हाउ मच आई लव मोहित यार। हाँ, सही कह रही हो तुम कि मैं सब कुछ जानता हूँ, पर क्या तुमने कभी भी एक बार सोचा ये कि मैं तुम्हारे साथ बारिश, तूफान, धूप, हर मौसम में क्यों खड़ा रहता चला आया हूँ सिंस वी हैव मेट? याद है आज से 2 महीने पहले का वो दिन जब तुम इस प्रोजेक्ट में नई आई थी और मैंने तुम्हें तब से आज तक हर बार सपोर्ट करके ये रियलाइज कराया कि यू कैन डू इट। पर इतने सारे इंसेंटिव्स, इतनी सारी सपोर्ट का क्या नतीजा मिला मुझे? ये तुम क्या बातें कर रहे हो राहुल? प्लीज मुझसे ऐसे तो मत बात करो, मुझे तुमसे बहुत अजीब सी वाइब आ रही है। मैंने आज तक तुमसे कभी जबरदस्ती कोई सपोर्ट की डिमांड नहीं करी है। तुम हमेशा अपनी मर्जी से मेरी मदद करते आए हो ना। और रही बात नतीजा मिलने की, तो हम लाइफ में कितने अच्छे दोस्त बने राहुल, क्या ये काफी नहीं है तुम्हारे लिए? अरे क्या काफी है यार, तुमने तो बस दोस्ती की रट्टी लगा रखी है। कभी तो सोचा करो कि मैं एक जवान लड़का हूं और मेरी भी कुछ नीड्स हैं। तुम पसंद हो मुझको नेहा, बेइंतहा पसंद। आई वॉन्ट टू टेक यू आउट, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूं मैं। आई वॉन्ट टू होल्ड योर हैंड, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं मैं। पर तुम्हें कभी ये नहीं दिखेगा दैट हाउ मच आई लव यू एंड वांट यू। यू लव मी? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राहुल? तुम तो हाँ, मैं सब जानता हूँ कि तुम मोहित से प्यार करती हो और ये और वो, पर तुम खुद बताओ कि जब से वो गया है, क्या तुम दोनों के बीच वो बात रह गई है जो पहले थी? नेहा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? वो वहां अय्याशियां कर रहा होगा
और तुम यहाँ उसके प्यार में पागल बैठी हो। राहुल चुप। हाउ डेयर यू नेहा, तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तो अपनी जबान संभाल के बोलो राहुल। तुम मोहित को नहीं जानते, उसने हमेशा मुझसे बहुत प्यार किया है और आज भी करता है। मैं तुम्हें सिर्फ एक... बस करो यार, ये थप्पड़ मार के तुमने अच्छा नहीं किया नेहा। मैंने ये तुमसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। हाँ, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्या ही कहूं मैं तुमको। बस ये कह देता हूं कि ये थप्पड़ तुमको बहुत महंगा पड़ेगा नेहा, बहुत ज्यादा। और हाँ, इतना याद रखना कि अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो तुम किसी की नहीं हो सकती। मैं होने नहीं दूंगा। इट्स ईदर मी और डेथ। गॉड। नेहा और राहुल की दोस्ती आज इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाएगी, नेहा ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। उसे हमेशा यही लगता था कि चाहे कुछ भी हो, राहुल उसका एक बहुत करीबी दोस्त है और रहेगा। राहुल ने बहुत कम टाइम में ही नेहा को एक बहुत अच्छे दोस्त की आदत डाल दी थी और शायद इसलिए नेहा ने राहुल के इतना सब कुछ कहने के बाद भी उसको कई महीनों तक समझाने की कोशिश की और एक दिन ऑफिस के बाद वो बस में उसी के पास जाके बैठ गई। राहुल सुनो। जल्दी बोलो जो भी बोलना है, और ये सीट तुम्हारे लिए नहीं है, तो मेक श्योर कि तुम यहाँ से उठ के कहीं और जाके बैठ जाओ। राहुल ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। ऐसा नहीं है कि मैं तुमको नहीं समझती या तुम्हारी फीलिंग्स को नहीं समझती, बट यार मेरी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सेट हैं राहुल। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ज़िंदगी में मोहित के अलावा रोमांटिकली और किसी के लिए भी जगह नहीं है। वरना तुम मुझे हाँ कह देती ना। तो ये मोहित ही है ना तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़, और व्हाट शुड आई से, हमारी सारी प्रॉब्लम्स की जड़। ये तुम क्या कह रहे हो राहुल? वो कोई प्रॉब्लम की जड़ नहीं है। प्रॉब्लम की जड़ तुम्हारी ये फीलिंग्स हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारे बीच में ये डिस्कशंस होंगे। डोंट वरी नेहा, मैंने कुछ ऐसा प्लान कर दिया है जिससे तुमको और मुझको अब कोई एक होने से नहीं रोक सकता। रिमेम्बर जिस दिन तुमने मुझे थप्पड़ मारा था, उस दिन ऑफिस में तुम्हारा फोन थोड़ी देर के लिए नहीं मिल रहा था। What the fuck राहुल, क्या किया तुमने? बताओ मुझे, बताओ। नेहा, are you there? मोहित तुम यहाँ? What a pleasant surprise. नीचे आओ and let the bus go. ये क्या कर दिया नेहा तुमने? मुझे सिर्फ इतना बताओ कि मेरे प्यार में कौन सी कमी रह गई थी? अरे नेहा यार, वो तुम अपना क्लचर मेरे रूम पे ही भूल गई थी कल। सॉरी। हाँ, बाय बाय। बहुत बढ़िया, मजा आया था ना तुम दोनों को कल रात? मोहित ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जैसे ये बोल के क्या। मोहित सच में ट्रस्ट में ये मुझे परेशान कर रहा है। आई नीड योर सपोर्ट। कैसा सपोर्ट करूं मैं? ये देखो पहले, ये गंदी गंदी बातों के स्क्रीनशॉट उस लड़के के फोन से मेरे फोन पे आए हैं, जिसमें तुमने और उसने ऐसी बातें की हैं। और ये क्या कहा है तुमने इसमें कि मोहित इज जस्ट बीइंग यूज्ड फॉर मनी? व्हाट द फक यार नेहा। मोहित ऐसा सच में कुछ भी नहीं है। ट्रस्ट मी, आई कैन एक्सप्लेन। नो एक्सप्लेनेशन नीडेड नेहा, लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। मोहित। उस दिन नेहा बस स्टॉप से कहां गई ये किसी को नहीं पता चला। आज नेहा को घर न आए हुए 3 दिन से ज्यादा होने वाले थे। नेहा की मां गीता की हालत अपनी बेटी के बारे में सोच सोच कर दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। पुलिस भी अभी तक नेहा का कुछ पता नहीं कर पाई थी। मोहित, राहुल और नेहा के बाकी दोस्तों से पुलिस ने पूछताछ तो की, पर अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पाया था कि अचानक एक दिन नेहा की मां को इस केस के इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर अमित का फोन आया। हेलो। हेलो, नमस्ते। मैं इंस्पेक्टर अमित बोल रहा हूँ। कुछ पता चला क्या अमित जी? प्लीज कुछ तो बताइए। ये कैसी छानबीन कर रही है आपकी पुलिस फोर्स? मेरी बच्ची ढूंढ दीजिए अमित जी, प्लीज। मैम आप प्लीज अपने आप को संभालिए, क्योंकि हमें आपकी मदद की जरूरत है फिलहाल। मदद?
मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? एक्चुअली मैम आपको पुलिस स्टेशन आना होगा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप अभी पुलिस स्टेशन आ सकती हैं? जी बिल्कुल, मैं बस अभी कुछ ही टाइम में आती हूँ। गीता को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि पुलिस इंस्पेक्टर अमित ने उसे पुलिस स्टेशन किस सिलसिले में बुलाया था। नेहा की मां को पुलिस स्टेशन पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई तो थी ही, पर उसी के साथ साथ उनके दिमाग में अपनी बेटी के साथ कुछ बुरा होने के ख्याल भी घूम रहे थे। अमित जी, आपने बुलाया था ना? अरे आप आ गई गीता मैम। प्लीज प्लीज कम विद मी। एक्चुअली मैम मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है बिकॉज हमें नेहा की कुछ चीज़ें मिली है और मैं चाहता हूँ कि बेहतर होगा कि आप उनकी पहचान करके हमें बताएं कि वो ओरिजिनल है या फेक। आपको ये सब कहाँ मिला अमित? मैम वो नहीं, एक्चुअली हमें एक बॉडी भी मिली है एंड गीता जी प्लीज संभालिए अपने आप को। हमें आपके इस वक्त स्ट्रांग रहने की जरूरत है, प्लीज मैम। बट ऑफिसर, आपने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया? मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, ये किसने कर दिया इंस्पेक्टर? आपने तो मुझे दिलासा दिया था कि आप लोग ऐसा कुछ भी मेरी बच्ची के साथ नहीं होने देंगे, तो फिर कैसे? अपने आप को संभालिए मैम। मैं समझ सकता हूँ कि एक बेटी को खोना कैसा। आप समझ सकते हैं? आप कुछ नहीं समझ सकते इंस्पेक्टर। मैंने अपनी मासूम बेटी खो दी आज। आपने क्या खोया है? आपके लिए तो ये सब रोज देखना एक बात होगी, पर मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे भयानक दिन है। भयानक। और आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं? आई एम सॉरी मैम अगर आपको मेरे शब्द गलत लगे तो, पर ट्रस्ट मी मैं समझ सकता हूं। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने भी अपनी बेटी को खो दिया था, कुछ इसी तरह। आई अंडरस्टैंड कि एक पेरेंट का पेन कैसा होता है जब वो अपनी ही औलाद की लाश को देखता है, पर ट्रस्ट मी मैम, मैं पूरी जान लगा दूंगा टू फाइंड आउट कि ये किसने किया। अब आपके ढूंढने का क्या फायदा इंस्पेक्टर? मेरी बेटी तो अपनी जान खो बैठी है ना, अब किसी भी चीज का क्या फायदा? मौत एक ऐसा दुख जिसको इस सारे संसार में कोई भी नहीं भर सकता। ना तो मरे हुए लोग वापस आते हैं और ना ही उनकी कमी कोई पूरा कर पाता है। एक माँ के लिए उसके बुरे से बुरे सपने में भी ये देखना बेइंतहा भयानक होता है कि उसकी औलाद को कोई भी तकलीफ पहुंचे। और आज जब गीता के सामने उसकी हंसती खेलती और जिंदगी से बहुत ज्यादा प्यार करने वाली बेटी नेहा की लाश थी, तो उसको मानो ऐसा लगा जैसे जमीन उसके पैरों तले खिसक गई हो। इंस्पेक्टर अमित ने नेहा की बॉडी को पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा दिया और आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा था, जिसे नेहा की मां दूर खड़े हताश होकर देख रही थी। मैंने पंडित जी से बात कर ली है मैम। अगले हफ्ते नेहा की आत्मा की शांति के लिए एक श्राद्ध रखवाया है। तुम मेरा इतना साथ क्यों दे रहे हो अमित? ये केस तो तुम्हारे लिए क्लोज समझो। मैम मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं आपको समझता हूँ। आफ्टर ऑल नेहा के बाद आपका इस दुनिया में और कोई नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे मेरी बेटी के बाद मेरा अब इस दुनिया में कोई नहीं है। दुख मुझे इस बात का बहुत है कि नेहा अब मेरे साथ नहीं, पर उससे कई गुना दुख इस बात का भी है
कि ऐसे पता नहीं कौन सी वजह पैदा हो गई जिसकी वजह से मैंने अपनी बेटी को ही खो दिया। ऐसा क्या हुआ कि मेरी बेटी को इतना दर्दनाक अंजाम मिला? पता है, मैंने हमेशा से अपनी नेहा को बहुत प्यार से पाला, पर अब ये संभालिए अपने आप को मैम। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस केस में इन्वेस्टिगेशन नहीं रुकने दूंगा। जहां तक मुझे लगता है कि जब नेहा हमें पार्क में मिली तो उस पर हमला हो चुका था। इस केस में बहुत कंफ्यूजन है, पर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि नेहा के साथ ऐसा जिसने भी किया वो बच के ना जाने पाए और फिर किसी माँ को उसकी बेटी ना खोनी पड़े। आंटी, ये सब मरियम, ये देखना, क्या मेरी बच्ची मुझे अकेले छोड़ के चली गई। मरियम, ये क्या हो गया? ऐसा मत बोलिए। मेरे लिए तो इस बात पर यकीन करना ही बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैंने अपनी जान से प्यारी दोस्त खो दी। तू देखना मरियम, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सब मेरी बच्ची के साथ किसने और क्यों किया, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि ये जिसने भी किया है ना, उसको मेरी हाय जरूर लगेगी। उसको ऊपर वाला जरूर एक भयानक और बुरी मौत देगा, उससे भी खतरनाक, जो उसने मेरी बेटी को दी है। फिर देखना, मेरी बेटी को तभी इंसाफ मिलेगा। जहां गीता एक माँ होने के नाते से सिर्फ ये बात भावनाओं में आकर कह रही थी, वहीं उसे इस बात का पता नहीं था कि कुछ ऐसा होने वाला था जो इस बात को सच्चा करने को था। एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो नामुमकिन को मुमकिन करने वाली थी, मौत से भी परे। नेहा खुद चल के अपना इंतकाम लेने आ रही थी। बस देखना ये था कि ये इंतकाम लिया किससे जाने वाला था।